नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् वर्गे भवतां हार्दं स्वागतम्। नमस्कार। संस्कृत भाषा के इस वर्ग में आपका बहुत स्वागत है। ध्येय मंत्रेण सह प्रारंभं कुर्मः। ध्येय मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। तो कुछ भी सीखने से पहले हमेशा हमको ये क्वेश्चन आता है कि ये हम क्यों सीख रहे हैं। किमर्थम संस्कृतम पठनीयम, वाई लर्न संस्कृत। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कारण लिस्ट किए हैं। नित्य श्लोकानाम स्तोत्राणाम अर्थम अवगंतुम। काफ़ी लोग रोज़ पूजा के टाइम कुछ श्लोक बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं। तो अगर उसका अर्थ समझ के बोला जाए तो उसका असर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट कारण है कि भारतीय शास्त्राणाम अर्थम अवगंतुम। जैसे हम सब जानते हैं, हमारे वेद पुराण भगवत गीता, सभी आध्यात्मिक शास्त्र और इवन नॉन आध्यात्मिक शास्त्र लाइक खगोल शास्त्र, साहित्य शास्त्र, सब कुछ संस्कृत में है। तो अगर हमको संस्कृत आता है तो वो जानना आसान बन जाता है, वो सीखना आसान पड़ता है। और संस्कृत भाषा में बहुत सारे शास्त्र हैं। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब, आयुर्वेद, वो सब के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे शास्त्रों में है। तीसरा कारण है कि स्वास्थ्यस्य कृते कथम, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो वर्णाक्षर है क ख ग घ अंग च च ज य वगैरह, वो उस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जब भी हम संस्कृत भाषा बोलते हैं तो कंठ के अंदर के भाग से लेके होठ तक सब कुछ, सब मसल्स को एक्सरसाइज मिलती है, मसाज मिलता है, एक्सरसाइज मिलती है। जब भी हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर तालू के उस एरिया में टच होती है, जिससे कुछ कुछ नाड़ियाँ जागृत होती है और उसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन और वो सब कंट्रोल में रहता है। तो संस्कृत भाषा का नित्य उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य को बहुत फ़र्क पड़ता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और एक कारण मैंने लिस्ट किया है कि व्याकरणस्य कृते, संस्कृत भाषा का व्याकरण इतना सुंदर है, इतना सोच के डिज़ाइन किया है कि आज तक शायद दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर्स में पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में बात होती है। तो सिर्फ व्याकरण को सीखने के लिए भी संस्कृत भाषा जानना तो ज़रूरी ही है। तो मतलब काफ़ी कुछ कारण हैं संस्कृत भाषा सीखने के। अभी इस वर्ग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वर्ग में अस्मिन् वर्गे वयं किं पठामः? प्रारंभिकस्तरीय व्याकरण अंशाः, इंट्रोडक्टरी लेवल के का ग्रामर सीखेंगे। आणि कानिचन सुभाषितानि, अभी ग्रामर जब भी सीखते हैं तो उसका उपयोग कहाँ होता है वो जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम क्यों सीखेंगे। तो इसके लिए वो व्याकरण जो सीखेंगे उसका जहाँ उपयोग होता है वैसे सुभाषित सीखेंगे। सुभाषित का अन्वय कैसे होता है, उसका पदच्छेद कैसे होता है, वो सभी भी थोड़ा आगे जाके सीखेंगे। तो उसके ऊपर से हमको बाद में कोई भी श्लोक या कोई भी स्तोत्र या कोई भी सुभाषित को समझने का तरीका आएगा। तो उसके ऊपर से हमको आगे जाके अपने आप कुछ भी समझना है तो आसान हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि भाषा इत्युक्ते किम, भाषा मतलब क्या।
तो संस्कृत में भाषा शब्द की व्याख्या कुछ इस तरह की गई है कि भाष्यते इति भाषा, जो बोली जाती है उसको भाषा कहते हैं। संभाषणम कर्तुम शक्यते इति भाषा, जिससे बातचीत हो पाती है उसको भाषा बोलते हैं। संभाषणार्थे किम आवश्यकम, कोई भी भाषा बोलनी हो तो उसके लिए बेसिक यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट फॉर एनी कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज, तो वो होता है वाक्यम। और वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से। कथम निर्माणम भवति, वाक्यम कथम निर्माणम भवति, तो शब्दों से बनता है। तो वाक्ये किम सन्ति, वाक्ये शब्दाः सन्ति, वाक्ये पदानि सन्ति। तो हमको शब्द के बारे में पहले जानना चाहिए। शब्द को संस्कृत भाषा में पदम कहते हैं। संस्कृत भाषा में दो तरह के पद हैं, नाम पदम, क्रियापदम। अभी आप इंग्लिश भाषा में देखो तो उसमें जैसे नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। वैसा संस्कृत भाषा बहुत आसान है, सरलम भाषा। तो उसमें नाम पदम है, क्रियापदम है। आप संस्कृत भाषा का कोई भी सेंटेंस लो तो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सब वर्ड्स या तो नाम पदम होते हैं या तो क्रियापदम होते हैं। और इसके कारण संस्कृत भाषा सीखना काफ़ी सरल हो जाता है। तो नाम पदम क्या है, क्रियापदम क्या है? नाम पदम यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो सब नाम पदम कहलाते हैं। जैसे बालकः, बालिका, नदी, रामः, पुष्पम, फलम, घटः। और क्रियापदम क्या है? क्रियापदम वो शब्द है जो एक्शन बताते हैं, एक्शन दिखाते हैं। जैसे पठति, लिखति, गायति, क्रीडति। तो पठति मतलब पढ़ता है या पढ़ती है, लिखति मतलब लिखता है या लिखती है, गायति मतलब गाता है या गाती है, क्रीडति मतलब खेलता है या खेलती है। तो नाम पदम यानी ऑब्जेक्ट्स और क्रियापदम यानी वर्ब्स। अभी नामपदस्य अपरम नाम अस्ति सुबन्तम, क्रियापदस्य अपरम नाम अस्ति तिङन्तम। नामपद को सुबन्तम कहते हैं, क्रियापद को तिङन्तम भी कहते हैं। नामपद को सुबन्तम क्यों कहते हैं और क्रियापद को तिङन्तम क्यों कहते हैं, ये हम इस कक्षा में शायद डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन व्याकरण की भाषा में नामपदस्य अपरम नाम अस्ति सुबन्तम, क्रियापदस्य अपरम नाम अस्ति तिङन्तम। अभी जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हाइट होती है, वेट होता है, बालों का कलर होता है। उसी तरह से ये नामपदम और क्रियापदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नामपदस्य लक्षणानि कति सन्ति? त्रीणि सन्ति। लिंगम, वचनम, विभक्तिः। क्रियापद के भी 3 लक्षण है। क्रियापद के लक्षण है लकारः, पुरुषः, वचनम। क्रियापद के लक्षण के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ये कक्षा में हम नामपद के लक्षण के बारे में और वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लिंगम, लिंगम क्या है? लिंगम यानी जेंडर। जैसे इंग्लिश में होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, उसी तरह से संस्कृत भाषा में भी 3 लिंग है। संस्कृत भाषायां त्रीणि लिंगानि सन्ति। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, बालकः, पुरुषः, सिंहः, काकः, वृक्षः, घटः, हस्तः, ये सब पुल्लिंगी शब्द है, पुल्लिंगम। फिर बालिका, महिला, नदी, लेखनी, कूपी,
माला, मापिका, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। और मित्रम, जलम, फलम, गृहम, पर्णम, पुष्पम, नेत्रम, ये सब नपुंसकलिंग शब्द है। अभी हमारी भाषा में जो शब्द का जो जेंडर है वो ही संस्कृत में होगा, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ हम जो शब्द पढ़ने वाले हैं उसमें पुल्लिंग शब्द सब अह में एंड होंगे, वो सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द या तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे माला, बालिका, नहीं तो नदी, कूपी, कूपी एट्सेट्रा। और जो नपुंसकलिंग शब्द है वो सब कारांत में ख़त्म होंगे, मतलब फलम, पुष्पम, तो वो सब कारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दानि सन्ति। तो लिंगम के बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट लक्षण क्या है नामपदम का? वचनम। संस्कृत भाषायां वचनम अपि त्रीणि सन्ति। जैसे हमको सिंगुलर प्लूरल वो तो मालूम है, एक वचनम, बहुवचनम, लेकिन संस्कृत भाषा में द्विवचन भी है। अब ये द्विवचन, एक वचन यानी एक बालकः यानी एक बच्चा, बालकाः यानी बहुत सारे बच्चे, बालकौ यानी दो बच्चे। तो ये द्विवचन स्पेशली संस्कृत भाषा में क्यों है? तो संस्कृत भाषा में द्विवचन इसके लिए है क्योंकि सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें पैर में दिखाई देती है। जैसे हमारे अंग पे दो हाथ है, दो आँखें हैं, दो कान है, फिर बहुत सारे ऑपोजिंग वर्ड्स, सुख और दुख, मान अपमान, जय पराजय, तो वो भी सब पैर्स में होते हैं। फिर रिश्ते देखो, पति पत्नी, नहीं तो भगवानों के नाम शिव पार्वती, राम सीता, तो वो पैर को एज वन यूनिट ट्रीट करने के लिए संस्कृत भाषा में द्विवचन भी है। तो एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो बालकः के लिए क्या शब्द है? बालकः, बालकौ, बालकाः, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः। बालकः और पुरुषः दोनों में एंड में अह है, तो दोनों के सब रूप सेम होते हैं। सिमिलरली बालिका, बालिके, बालिकाः, तो वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके रूप इसी तरह से होंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, तो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप इस तरह से होते हैं। और फलम फले फलानि, वृक्षम वृक्षे, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, मकारांत नपुंसकलिंग के रूप इसी तरह से होंगे। अभी ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें एक अभ्यास दिया है, जिसमें राइट हैंड साइड में छोटे से टेबल में ये अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द और मकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप दिए हैं। और आपने ये लेफ्ट वाले बड़े टेबल में से देखना है कि शब्द कहाँ फिट होता है और उसके रूप अपने आप लिखने हैं। अगर ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, चिंता मास्तु, ये हम लोग आगे जाके बहुत बार रिपीट करने वाले हैं। तो अगर आप अभ्यास करना चाहें तो यहाँ पे आप YouTube वीडियो को स्टॉप कर दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अपने आप अभ्यास कर सकते हो। नाउ वी कम टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नामपदम, विभक्ति ही। लिंगम, वचनम, विभक्ति ही। हमने लिंगम के बारे में देखा, वचनम के बारे में देखा, अभी विभक्ति ही। तो विभक्ति क्या है? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। रामः करोति, रामम पश्यामि, राम को देखती हूँ या देखता हूँ। रामेण कृतम, राम से किया गया। रामाय ददामि, राम को देती हूँ या देता हूँ। रामात् स्वीकरोमि, राम से लेती हूँ या लेता हूँ। और रामे भक्ति ही अस्ति, राम में भक्ति है।
तो जैसे हिंदी में को है, से है, राम को देती हूँ, राम से लेती हूँ, राम में भक्ति है, वो सब को, से, में ऐसे सब शब्द बीच बीच में यूज़ होते हैं, वैसी संस्कृत में ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ हम ज़्यादा आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी ये एक श्लोक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इसमें लाल कलर में जो सब शब्द है वो सब राम की भिन्न भिन्न विभक्ति दर्शाते हैं। तो ऐसे संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें से भाषा का वैशिष्ट्य बाहर आता है। जैसे कि इसमें एक ही श्लोक में राम के सब विभक्ति का समावेश किया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि विभक्ति का मतलब क्या है, विभक्ति क्यों यूज़ होती है, विभक्ति किमर्थम। विभक्ति वस्तु निर्देश के लिए यूज़ होती है, क्रियया सह संबंध। विभक्ति नाम पदम के लिए होती है, वो नाम पद का दूसरी क्रिया के साथ संबंध दिखाने के लिए यूज़ होती है, या तो फिर नाम पद का अन्य पदार्थ के साथ संबंध दिखाने के लिए यूज़ होती है। आइए वो ज़रा एक टेबल में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो बहुत आसान पड़ जाता है। तो यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, वस्तु निर्देशः सह बालः, वो बच्चा है, एषः वृक्षः, ये पेड़ है, सा बालिका, वो बच्ची है, एषा नदी, ये नदी है, तत् फलम, वो फल है, एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक है, किताब है। तो वस्तु निर्देश, ये क्या है, वो क्या है, ये दिखाने के लिए विभक्ति यूज़ होती है। दूसरा है क्रियया सह संबंधः, रामम पश्यामि, राम को देखती हूँ, रामेण हंत, राम से मारा गया, रामाय ददामि, राम को देती हूँ, रामात् स्वीकरोमि, राम से लेती हूँ, रामे भक्ति ही, राम में भक्ति है। तो पश्यामि देखने का संबंध, राम को देखती हूँ, तो मतलब क्रियापद, यहाँ पे क्रिया क्या है, पश्यामि, हंतः, ददामि, स्वीकरोमि, तो वो सब चीज़ों के साथ नाम पद का संबंध दिखाने के लिए विभक्ति यूज़ होती है। और तीसरा कारण है अन्य नामपदेन सह, अन्य पदार्थेन सह संबंधं दर्शयितुं। जैसे रामस्य पत्नी, रामस्य हस्तः, रामस्य पुत्रः, रामस्य भक्तः, तो पत्नी, हस्तः, पुत्रः, भक्तः, ये भी सब नाम पदम है, वो क्रियापद नहीं, क्रिया नहीं दर्शाते। तो विभक्ति का उपयोग दूसरे पदार्थ के साथ संबंध दिखाने के लिए भी होता है। तो विभक्ति कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वस्तु निर्देशः, वस्तु निर्देश के लिए, क्रियया सह संबंधम दर्शयितुं, दूसरी क्रिया के साथ संबंध, मतलब क्रिया के साथ संबंध दिखाने के लिए, और अन्य पदार्थेन सह संबंधम दर्शयितुं, दूसरे नाम पद के साथ संबंध दिखाने के लिए विभक्ति यूज़ होती है। अभी विभक्ति कितनी है, हाउ मेनी विभक्तिज आर देयर। तो संस्कृत में 7 विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। विभक्तियों के नाम बहुत ही सरल है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी एक्सेट्रा। और फॉर एवरी नाम पद विभक्ति होती है और 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो हर एक नाम पद के लिए 7 × 3 21 रूपाणी होते हैं।
प्रथमा विभक्ति एकवचनं, प्रथमा विभक्ति द्विवचनं, प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, द्वितीया विभक्ति एकवचनम, ऐसा करके सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। तो 21 रूप होते हैं। अभी यहाँ पे संस्कृत वर्णाक्षर का चार्ट दिया है आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ आगे जाके ऐसा पढ़ेंगे जिसमें इसको रिफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, फर्स्ट सेशन। अग्रिमे वर्गे वयं किं पठामः? अग्रिमे वर्गे वयं एषः बालकः, सः हरिणः, एषः वृक्षः, वो सब पिक्चर्स के साथ देखेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। डिस्क्रिप्शन में सेल्फ इवेल्यूएशन क्विज़ का लिंक है और टाइम टू टाइम अदर रेफरेंस मटेरियल्स के लिंक्स भी दिए जाएंगे। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। सेल्फ इवेल्यूएशन क्विज़ आप कितनी भी बार ले सकते हो। क्विज़ देने के बाद व्यू स्कोर आएगा, तो व्यू स्कोर पे क्लिक करने से आपको अपना स्कोर भी मालूम पड़ेगा। अगर कुछ गलत आंसर्स है तो वो भी दिखाई देंगे। अगले वर्ग में मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।